हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेबी कैप लेकर आई हूँ। ये कैप जो है बहुत ही सुंदर बनी हुई है और ये कैप जो है मैंने 2 से 4 इयर्स बेबी के लिए बनाई हुई है। आप ये कैप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और जल्दी ही बना सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर पोम पोम भी लगाया हुआ है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये कैप जो है बनानी है। इसमें मैंने बॉर्डर पहले से बना के रखा हुआ है। ये मैंने 5 लाइन इस तरफ 1 2 3 4 5 और 5 लाइन इस तरफ 1 2 3 4 5। ये 10 लाइन मैंने बॉर्डर की बना के रखी हुई है। अब इसके बाद जो है मैं ऊपर आपको डिजाइन जो है डालना बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, पहला फंदा आपने ऐसे ले लिया और फिर क्या करना है, ये धागा जो ऐसे यहाँ से ऐसे लेकर आना है, ऐसे डबल करके लेकर आना है आपने। और फिर जो हमारा चलाया हुआ धागा है ये हमारा, इससे हमने ऐसे 2 फंदे बना लेने हैं। 2 फंदे बना लिए, फिर से धागा हमने ये पीछे से ऐसे खींच लिया, फिर से हमने ये धागा ऐसे डबल करके आगे लेकर आना है और फिर आगे के 2 फंदे ऐसे बना लेने हैं। फिर हमने धागा छोड़ देना है और पीछे से ये धागा ऐसे खींच लेना है। फिर से हमने ऐसे डबल करके धागा आगे लेकर आए और आगे के 2 फंदे बना लिए। फिर से हमने ये धागा ऐसे छोड़ के पीछे से खींच लेना है। ये सारी रो हमने ऐसे ही बनानी है। ये मैं आपको रो जो है कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब डिजाइन की ये लाइन जो है कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में फिर हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो धागा फिर से हम ऐसे डबल करके आगे लेकर आएंगे और फिर लास्ट के हम 2 फंदे ऐसे बनाएंगे और धागा फिर से बैक साइड से खींच लेंगे। लास्ट का फंदा हम ऐसे इसको बना लेंगे। अब उल्टी साइड से हमने कुछ नहीं करना है, ये सारी रो हमने ऐसे उल्टी उल्टी कंप्लीट करनी है। इसमें कोई जो है धागा नहीं खींचना है। ये रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। हर बार उल्टी साइड में जो है रो हमने ऐसी उल्टी उल्टी कंप्लीट करनी है। हमने सीधे की तरफ जो है डिजाइन डालना है। ये हमने डिजाइन की फर्स्ट रो जो है कंप्लीट करने के बाद हमने उल्टी साइड से हमने उल्टी उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि पहला फंदा लिया था और फिर ऐसे हमने धागा डबल करके आगे किया था। अब एक फंदा बनाने के बाद फिर से हम एक फंदा और बनाएंगे। ये 2 फंदे हो गए। पहले एक फंदा बनाने के बाद हमने डिजाइन किया था और 2 फंदे बनाने के बाद हम ये धागा जो है डबल करके आगे लेकर आएंगे और फिर वही ऐसे 2 फंदे बनाएंगे ऊपर की तरफ और फिर बैक साइड से ये धागा खींच लेंगे। फिर आगे हमने ऐसे ही करना है, डबल करके धागा खींचेंगे और 2 फंदे बनाएंगे और फिर बैक साइड से धागा खींच लेंगे। फिर आगे 2 फंदे बनाए, बैक साइड से धागा खींच लिया। ये हमारी सेकंड रो का डिजाइन भी फर्स्ट की तरह है, पर पहले हमने एक फंदा बनाया था फिर डिजाइन डाला था। अब ऊपर हमने 2 फंदे बनाने के बाद हमारा धागा जो है आगे डबल करके लेकर आए हैं। ये सारी रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ।
ये हमारे अब सेकंड रो डिजाइन की जो है कंप्लीट होने वाली है। तो लास्ट में फिर से हमारा ये 4 फंदे बचे हैं, तो फिर से ये 2 फंदे बनाए और बैक साइड से धागा खींच लिया और लास्ट में फिर हमारे ये 2 फंदे हैं, तो ये हमने ऐसे ही सीधे बनाए जैसे शुरू में हमने 2 फंदे बनाने के बाद हमने धागा आगे लेकर आए थे, वैसे हमारे 2 फंदे हो गए और फिर 2 फंदे हमने ऐसे डिजाइन के बनाए। बैक साइड हम उल्टी साइड से हम पूरी रो उल्टी उल्टी कंप्लीट करके बताते हैं। ये हमारी अब 2 रोज जो है डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब हमने ऊपर क्या करना है कि यही 2 रोज हमने बार बार ऊपर तक रिपीट करते जाना है। जैसे हमने फर्स्ट रो में हमने एक फंदा बनाया, फिर धागा आगे डबल करके फिर 2 फंदे बनाए और फिर हमारा डिजाइन जो बनता गया। और ऊपर हमने सेकंड रो में हमने क्या किया कि हमने 2 फंदे बनाए, फिर धागा आगे डबल करके फिर हमने 2-2 करके फंदे बनाए। ऐसे हमारा जो है 2 रोज डिजाइन की कंप्लीट हो गई और हमने यही 2 रोज ऊपर तक रिपीट करते जाना है। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये मैंने अब पल्ला इतना बड़ा बना लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से जितना लंबा बनाना चाहते हो उतना लंबा बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको फंदे कटाना बताऊंगी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने पहला फंदा ऐसे ले लिया और फिर आगे के 5 फंदे हमने ऐसे नीचे की तरफ बनाने। एक 5 और एक 6 हो गए। ये 6 फंदे हमने नीचे की तरफ सीधे सीधे बनाने हैं और फिर आगे के हमने 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। तो हमने यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ फंदे बनाए, ये 2 का एक कर लिया। फिर आगे हमने 6 फंदे बनाए, आगे हमने 6 फंदे बनाए और फिर आगे हमने 2 का एक फंदा बनाया। फिर आगे हमने 6 फंदे बनाए, ये सारी लाइन हमने ऐसे कंप्लीट करनी है। 6 फंदे बनाने और फिर 2 का एक फंदा बनाना। ऐसे ही हमने पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और उल्टी साइड से मैं आपको उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब एक सीधी और एक उल्टी लाइन जो कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम सीधे में आते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने ये 6 फंदे बना लिए, ये 6 फंदे बना लिए। फिर हमने क्या करना है, फिर आगे के हमने 2 फंदे, ये हमारा एक 2 का किया हुआ पहले का फंदा है और इसके आगे वाला फंदा ले लिया, तो ये 2 का एक फंदा बना लिए। फिर हमने आगे क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 और एक 5, ये 5 फंदे लेने आगे हमने और एक ये हमारा 2 का एक ये फंदा है और फिर हमने 2 का एक फंदा बना लेना। और ऐसे हमने 5 फंदे बनाने हैं और फिर आगे 2 का एक फंदा बनाना है। इस सारी लाइन हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। पहले हमने 6 फंदे बनाए थे, फिर 2 का एक किया था। अब हम 5 फंदे बनाएंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। ये मैं आपको लाइन कंप्लीट करने के बाद उल्टी लाइन भी बना के बताती हूँ। सीधी और एक उल्टी लाइन कंप्लीट करने के बाद फिर से हम सीधी में आते हैं। तो फिर से हम पहले 6 फंदे बनाएंगे, ये 6 फंदे बनाने के बाद फिर से ये हमारा 2 का एक किया हुआ फंदा है, तो इससे आगे वाले फंदे हम एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब की बार हम बीच में 4 फंदे बनाएंगे, 4। और फिर से ये 2 का किया हुआ फंदा है, फिर से आगे का 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और फिर से आगे 4 फंदे बनाएंगे। ऐसे पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। 4 फंदे बनाएंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे और फिर उल्टी रो ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। 4 फंदे और 2 का एक,
ये हमने फिर से एक सीधी की तरफ और एक उल्टे की तरफ लाइन जो कंप्लीट कर लिया। फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं, तो फिर से हम पहले 6 फंदे ऐसे बनाएंगे। फंदे बनाने के बाद फिर से हम, ये हमारा 2 का 1 किया हुआ फंदा है, तो फिर हम आगे के 2 का 1 फंदा बनाएंगे। और पहले हमने 4 फंदे बनाए थे, तो बीच में अब हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हम आगे 2 फंदों का 1 करेंगे। ये हमने एक सीधी और उल्टी रो फिर से कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं। पहले ही हम 6 फंदे जो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आगे का ये हमारा 2 का 1 किया हुआ फंदा है, तो इससे आगे वाले फंदे के साथ हम 2 का 1 फंदा बनाएंगे। पहले हमने आगे 3 फंदे लिए हुए थे, अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से 2 का 1 फंदा बनाएंगे। आगे फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमने फिर से एक सीधी और उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। फिर से हम सीधी में आते हैं, तो पहले हम 6 फंदे ऐसे बनाएंगे। सिक्स फंदे बनाने के बाद ये हमारा 2 का 1 किया हुआ है, इससे आगे वाले के साथ हम 2 का 1 फंदा बनाएंगे। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे यहाँ सीधे, तो बीच में अब हमारा 1 फंदा सीधा आया। फिर से 2 का 1 फंदा बनाया, फिर से 1 फंदा बनाया सीधा, फिर 2 का 1 फंदा बनाया, फिर से 1 फंदा बनाया। ऐसे हमारी पूरी लाइन कंप्लीट होगी। 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1 फंदा सीधा, 2 का 1। मैं आपको ये रो कंप्लीट करके उल्टी साइड से भी रो कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा अब लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे अब 32 फंदे बचे हुए। नीचे हमने 104 फंदे लगाए हुए थे, 104 फंदे लगाए हुए थे। अब ऊपर हमारे 32 फंदे बचे हैं, तो हम ये अब बंद करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ धागा तोड़ के सुई लगा ली है और इसको ऐसे सुई में भर लेंगे। ये मैंने सारे फंदे जो है सुई में भर लिए हैं, और सिलाई जो निकाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद अब इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मैं सिलाई करके बताती हूँ। ये हमारी अब कैप जो है सिल के कंप्लीट हो गई है, हमने सारी सिल दी है। अब इसके हम ऊपर क्या करेंगे कि यहाँ ऊपर पॉम पॉम लगाएंगे। ये मैंने पॉम पॉम बना के रखा हुआ है, अब इसे हम पॉम पॉम लगाएंगे इसमें। ये जो हमारा ऊपर पॉम पॉम लग के तैयार हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिला हुआ है इसको हम ऐसे सेंटर में रखेंगे। सिला हुआ जो सेंटर में रखेंगे, ऐसे दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और फिर इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे। तो मैंने ये आइज बनाई हुई है, तो इसको मैं सुई से स्टिच करूँगी। यहाँ इसको सुई से स्टिच करके बताती हूँ।
ये मैंने इसमें आइज लगा दिए हैं। अब इसमें मैं स्माइल लगाऊंगी। तो इसमें मैंने ये रेड कलर की स्माइल बनाऊंगी। इसकी मैं यहाँ इसकी मूछें भी लगाऊंगी। तो ब्लैक कलर से मैं इसकी मूछें लगाऊंगी। ये मैंने इसकी मूछें बना दी है। ऐसी ऐसी मूछें इस साइड भी बनाऊंगी। ये हमारी कैप जो अब बन के कंप्लीट हो गई है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।